हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आशा रखता हूँ अच्छे होंगे। हमारी मीडियम माइंड की तरफ से धुरंधर सीरीज 10th का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध का संयोग। ये दो टाइप का बच्चों होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, दूसरा तुम्हारा होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं समांतर क्रम। बेटा हर साल आरसीबी राजस्थान बोर्ड में हर साल इससे प्रॉब्लम आती है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी पहली खासियत क्या होती है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा होता है, फर्स्ट पॉइंट करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम। यानी कि हर एक रेजिस्टेंस में जब हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस का क्या होगा बच्चों? करंट सेम होगी। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। बात समझ में आई? देखते हैं कैसे। ठीक है, हम अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे देखो बच्चों, हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, बहुत सारे, एक वायर ले लिया, ये दूसरा वायर ले लिया मैंने, ये दूसरा वायर है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने तीसरा वायर, 3 वायर ले लिया मैंने, ये 3 अलग अलग वायर हैं। ठीक है, इनको मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। इसका रेजिस्टेंस ले लिया मैंने R1, इसका ले लिया मैंने R2, इसका ले लिया मैंने R3। इन तीनों वायर को हमने क्या किया, एक सेल से जोड़ दिया। ये सेल हो गया। ठीक है बच्चों, ये सेल का प्लस पोल होता है, माइनस पोल होता है। ठीक है, मैंने बताया था इसका वोल्टेज V है, सेल का वोल्टेज V है। बात समझ आई? यहाँ से करंट जाएगी I करंट यहाँ से जाएगी ऐसे, I करंट, इसमें भी I करंट फ्लो करेगी, I करंट, इसमें भी I करंट फ्लो करेगी, ऐसे ऐसे घूमते हुए I करंट यहाँ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो कर रही है, R2 रेजिस्टेंस में भी I करंट फ्लो कर रही है, R3 रेजिस्टेंस में I करंट, यानी कि हर एक वायर में करंट यहाँ पे क्या होगी बच्चों? सेम होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है बच्चों? कि हर एक वायर में करंट सेम होती है, करंट का बंटवारा नहीं होता है। दूसरी बात, इसका वोल्टेज ले लिया मैंने V1, इन दोनों पॉइंट का, इसका ले लिया मैंने V2, इसका ले लिया मैंने V3। हर एक वायर का रेजिस्टेंस
सॉरी, हर एक वायर का बच्चों वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इन सारे वोल्टेज को अगर आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा बैटरी के, इन सबको ऐड करोगे तो वो क्या होगा, सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि V, ये क्या होगा बच्चों, सेल का वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। यानी कि तीनों वायर का वोल्टेज को अगर आप जोड़ेंगे तो उनका सम क्या होगा, सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। पर आपको ने पढ़ाया था, यहाँ देखो, यहाँ करंट कितनी है, करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है। यहाँ करंट I है, रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ करंट I है, रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। तो आप कह सकते हैं कि V1 इसको लिख सकते हैं I1 इंटू, सॉरी, लिख सकते हैं आप I इंटू R1। वैसे V2 को लिख सकते हैं I इंटू R2। V3 को लिख सकते हैं अपन I इंटू R3। इसको यहाँ रख दिया मैंने। तो V इसको कितना आ जाएगा, I1 R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ से मैंने I ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो बच्चों, ये सेल है, ये सेल से निकलने वाली करंट है ये, ठीक है, सेल का ये वोल्टेज है, सेल के निकलने वाली करंट है। तो आप लिख सकते हो V को लिख सकते हो I, सेल से निकलने वाली करंट I इंटू आर नेट, क्या लिख सकते हैं, आर नेट। यहाँ ले लिया मैंने I, स्मॉल I होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, I इंटू आर नेट इक्वल टू होगा I R1 R2 प्लस R3। ये I यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा आपका, R नेट इक्वल टू कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हो गया कि इन जो तीन वायर हैं, इन तीनों वायर की जगह पर आप, इन तीनों वायर की जगह पर आप सिंगल एक वायर यूज कर सकते हैं। मतलब कह सकता हूं मैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं ऐसे, कोई सर्किट ले लिया मैंने, ये हो गया आर नेट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगी, और ये हो गया सेल, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर नेट क्या होगा बच्चों, R1 R2 R3 होगा। बात समझ में आई। अब इससे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। सपोज मान लीजिए कि आपके पास वायर है ऐसे, 2 ओम का एक वायर है, दूसरा वायर 3 ओम का एक वायर है, और तीसरा वायर आपको दे गया है 5 ओम का। इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ऐड कर दिया, एक बैटरी ले लिया जिसका वोल्टेज है 15 वोल्ट, ये प्लस माइनस ऐसे जोड़ दिया, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्या है, 3 वायर है, एक का 2 ओम 3 ओम 5 ओम, इनको मैंने एक सेल से जोड़ दिया है। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। पूछेगा एग्जाम में क्या पूछेगा, फाइंड आउट, पहला पूछेगा नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। दूसरा तुमको दिया गया सेकंड, करंट फ्लो इन सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, ठीक है, यानी कि सर्किट में जो आई करंट है ये कितनी फ्लो करेगी, ये आपको निकालना है, ये आई करंट आपको निकालना है, आई निकालना है, इन दोनों के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था
कि सीरीज की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि करंट यहाँ ऐसे जाएगी, यहाँ पे करंट आई है, यहाँ भी करंट तुम्हारी आई है, यहाँ भी करंट आई है। जब करंट का बंटवारा नहीं होता है, जब करंट हर एक वायर में सेम होती है, तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो इसका आर नेट क्या होगा, ए और बी, ये दोनों वायर पॉइंट बी पे है, ये पॉइंट ए पे है, यानी कि ये तीनों वायर जो है दो पॉइंट के बीच में बंधे हुए हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में ये वायर बंधे हुए हैं। तो अपन लिख सकते हैं आर नेट, लिख सकते हैं आप लोग आर नेट किसके बीच में, ए बी में। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी पॉइंट के बीच का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम होगा। अब इसकी जगह पे आप लगा सकते हैं, ऐसे फिगर ले लिया मैंने, आपने ये हो गया 10 ओम, ये आपने ले लिया ऐसे, ये प्लस है, ये माइनस है, बैटरी ले लिया मैंने, कितनी दी गई है, 15 वोल्ट की बैटरी है ये। V = 15 वोल्ट। अब यहाँ से करंट निकल रही है, इस करंट को निकालना है। यहाँ से करंट आई जा रही है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया आर नेट। यहाँ से आई करंट जा रही है, ये आपको निकालना है आई करंट, ठीक है। तो आपको मालूम है, याद रखना बच्चों कि मैंने बताया था कि इन दोनों पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। फिर बोल रहा हूँ मैं, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विद्युत विभवांतर होगा, वो सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। अब इसका वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसका आर इतना दिया गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे VAB, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का विभवांतर, ठीक है, बात समझ में, ए और बी के बीच विभवांतर VAB इसको कितना होगा, करंट I × RAB, ठीक है। ये तुम्हारा I निकालना है, R कितना आ गया, 10 ओम, 10 ओम दिया गया। और ये विभवांतर किसके बराबर होगा, ये पोटेंशियल सेल के वोल्टेज पर होगा, 15 के बराबर होगा। तो I कितना जाएगा, I = होगा, यहाँ देख लीजिए 10 × 15, तो I कितना आएगा, 15/10 कितना आएगा, I = आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। ये आसान क्वेश्चन है, 10th उस लेवल की फिजिक्स नहीं है जिस लेवल के हम लोग पढ़ाते हैं नीट और जेई में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दो या दो से अधिक वायर श्रेणी क्रम में सीरीज में अगर जुड़े होते हैं तो उनका आर नेट कैसे निकालते हैं, आर नेट मैंने बताया ऐसे निकालते हैं। फिर उसके जो प्रॉब्लम है हमने ऐसे प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब आते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड पार्ट हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। इसमें क्या होता है बच्चों, पहली वाली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, हर एक रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट होगी। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस of each resistance is सेम होगा। दो पहचान होती है, पहली पहचान क्या है कि हर एक वायर में करंट अलग अलग होगी, यानी कह सकते हैं बच्चों इसमें क्या होता है, करंट का बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करंट का बंटवारा होता है। और हर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में क्या होता है कि सारे वायर का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो कैसे सेम होगा, देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने वायर ले लिया, पहले
हमने एक वायर ले लिया ऐसे, ये हो गया R1 वायर, दूसरा वायर ले लिया मैंने ऐसे, ये हो गया R2 वायर, तीसरा वायर ले लिया मैंने ऐसे, तीसरा वायर ले लिया मैंने R3 वायर। 3 वायर हैं, इनको मैंने ऐसे ऐसे ऐसे, ये पॉइंट ए, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये हो गया पॉइंट बी। इनको मैंने एक सेल से जोड़ दिया, ये सेल हो गया आपका प्लस पोल, ये माइनस पोल, इस सेल से मैंने जोड़ दिया। सेल का वोल्टेज यहाँ पे V हो गया। V क्या है बच्चों? सेल का वोल्टेज। बात समझ आई? ये वायर, अब देखो बेटा, ये R1 है, ये R2, ये R3। बात समझ आई? अब यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से करंट आई गई, यहाँ से करंट जाएगी आई, यहाँ से 3 पार्ट में बटेगी। यहाँ चली गई I1, यहाँ जाएगी I2, यहाँ जाएगी I3। बात समझे? इसमें थोड़ा अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी आपको। अब देखो बेटा क्या है कि अगर मैं आपको बताया था मैंने कि इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। अभी डिस्कस किया था मैंने कि पॉइंट ए और बी का विभवांतर VAB का जो वोल्टेज होगा सेल के वोल्टेज के बराबर होगा, वही तुम्हारा क्या होगा? इसके वोल्टेज के बराबर होगा। इसको ले लिया मैंने V1, इसको ले लिया मैंने V2, इसको ले लिया मैंने V3। कोई समझो मेरी बात को? ये जो वायर है इसका वोल्टेज ले लिया मैंने V1, इसका ले लिया मैंने V2, इसका ले लिया मैंने V3। ये वायर भी दोनों, देखो सिंपल बात जानो कि जो वायर है ये भी ए और पॉइंट से बंधा हुआ है, ग्रीन वाला वायर भी ए और पॉइंट के बीच बंधा हुआ है, और ब्लू वाला भी। तीनों वायर जो है बच्चों एक ही पॉइंट से बंधे हुए, ए और बी के बीच में। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये येलो वाला वायर किससे बंधा हुआ, आप बोलेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी से। वेरी गुड। ग्रीन वाला किससे बंधा हुआ, आप बोलेंगे पॉइंट ए पॉइंट बी से। हमने पूछा कि येलो, हाँ ब्लू वाला किससे बंधा हुआ है, आप बोलेंगे ए और बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सब वोल्टेज क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये मैंने लिखा था, देखो यहाँ पे कि करंट ऑफ इज डिफरेंट होगी, इज सेम होगा। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक वायर का जो वोल्टेज होगा सब आपस में बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? उस 2 पॉइंट के बराबर होगा जहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, और वो दोनों पॉइंट किसके, वो दोनों पॉइंट अगर सेल से जुड़े हुए हैं तो सेल के बराबर होगा। बात समझ में? अब देखो बेटा, यहाँ से करंट गई तो आप लिख सकते हो I करंट गई, 3 पार्ट में बटेगी, 3 पार्ट में बंटवारा हो गया, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यहाँ देखिए I इक्वल टू, अब यहाँ करेंगे I1 निकालना है। इसमें कितनी करंट फ्लो करिए बच्चों? I1। अपन I1 निकालना है, I2 I3 निकालना है। तो I1 I2 I3 कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अब देखें यहाँ पे इस सर्किट में देखते हैं, यहाँ करंट कितनी है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? R1, ये R1 है ये। ठीक है, तो लिख सकते हो V1 इक्वल टू V इक्वल टू I1 इंटू R1। यहाँ से I1 निकालेंगे, क्या होगा? इसको हटा देंगे, V अपॉन R1। ऐसे इसमें निकालेंगे, I2 कितना होगा? V अपॉन R2। I3 कितना हो जाएगा? V अपॉन R3। फिर समझो मेरी बात को, मैंने क्या कहा है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? I1, ये है R1, इसका वोल्टेज निकालेंगे, कितना होगा? V1, इसका वोल्टेज V1 है, V1 इक्वल टू V1 V के बराबर है, क्या? I1 इंटू R1। यहाँ से I1 निकाल लिया, फिर ऐसे I2 I3 निकाल लेंगे। ठीक है, अब इनको यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो I नेट इक्वल टू तुम्हारा क्या दिया गया है? I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ रखा मैंने, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से V ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है,
अब इस V को यहाँ ला दो तो I अपॉन B इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बटा ये क्या है, नेट करंट, सेल से निकलने वाली नेट करंट। ये सेल का वोल्टेज है, तो आपने पढ़ा होगा सेल का वोल्टेज भी है, सेल से निकलने वाली करंट I है और ये क्या है, आर नेट है। तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग V अपॉन आई इक्वल टू आर नेट हो जाएगा। इसको पलटी मारेंगे तो I अपॉन V इक्वल टू क्या होगा, 1/R नेट। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 1/R नेट, कितना जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम में दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हम समांतर क्रम में जितना भी होगा हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। एक प्रॉब्लम करते हैं आसान सी। सपोज हमने एक वायर ले लिया, ये 4 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, ये आपको दिया गया है, ले लिया 2 ओम। तीन वायर हैं, 4 ओम, 8 ओम, 3 ओम। इसको मैंने एक पॉइंट ए या दूसरे पॉइंट बी से मैंने ऐड कर दिया। इस पॉइंट को मैंने बैटरी से सेल से मैंने जोड़ दिया। सेल का वोल्टेज ले लिया मैंने V इक्वल टू 24 वोल्ट ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से करंट आई जाएगी तो आपसे क्या पूछा जाएगा, पूछेगा बच्चों आपसे पूछेगा फाइंड आउट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। सेकंड, ठीक है, करंट फ्लो इन सर्किट। इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी। अब सिंपल बात है, देखो यहाँ पे, अब इसको देखेंगे सर्किट को, यहाँ से करंट को बढ़ा जा रही है, करंट यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। इस पॉइंट पे करंट का बंटवारा हो रहा है। जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बच्चों, तो जान लेना कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब भी करंट का बंटवारा होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जान लीजिएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर नेट निकालेंगे किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो आर नेट निकालेंगे अपन इसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो क्या फॉर्मूला तुम्हारा होता है, 1/R नेट इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R नेट ए और बी के बीच में, 1/, ये कितना दे गया, ये हो गया R1, ये R2, ये R3। क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2। 8 ले लिया बेटा एलसीएम, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, कितना आएगा, ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बच्चों 1/R नेट ए और बी के बीच में कितना आएगा, 7/8। इसको पलटी मारेंगे तो आर नेट ए बी कितना आएगा, 8/7। ये हो गया 8/7 ओम हो गया। बात समझ में आई। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8/7 ओम आ गया। अब निकालना है इस करंट की वैल्यू को।
ठीक है, इसकी जगह पर हम एक वायर बना देंगे। ठीक है, मैंने एक वायर ले लिया ऐसे, ये हो जाएगा आर नेट यानी ए और बी के बीच में 8/7 ओम। ये तुम्हारा हो जाएगा ऐसे, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना है, बैटरी कितने की है, 24 वोल्ट की है, 24 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से करंट जा रही है आई। अब इसके बीच का वोल्टेज तुम्हारा क्या होगा, आई करंट निकालना है आपको, आई करंट, ऐसे आई करंट जा रही है, तो आपको वोल्टेज क्या होगा, वी ए बी क्या होगा, आई इंटू आर, आर कितना है यहाँ पे, आई इंटू आर 8/7, ये किसके बराबर होगा, ये बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो आई 8/7 इक्वल टू 24, यहाँ से हो जाएगा ये जाएगा I/7 इक्वल टू 3, तो आई कितना आएगा, 21 एम्पियर आ गया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी 21 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। बात समझ में आई? तो कुछ और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें आर नेट निकालते हैं। ठीक है, तो आर नेट के क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। फाइंड आउट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पी एंड क्यू ले लो, पी एंड क्यू में निकालना है। सपोज हमने ले लिया ऐसे, एक वायर ले लिया ऐसे, ये हो गया 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये हो गया 2 ओम। ये पॉइंट ले लिया मैंने P, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट। आपको आर नेट निकालना है, आर नेट निकालना है किसके बीच में, P और Q के बीच में। देखो बच्चों, जिस पॉइंट के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है, तो उसको आप अपने मन से सेल से जोड़ देंगे। ठीक है ना, जिस पॉइंट के बीच निकालना, यहाँ किस में निकालना है बच्चों, देखो यहाँ पे, यहाँ आपको निकालना है किसके बीच में, आपको निकालना है पॉइंट P और Q के बीच में निकालना है, जिसको मैंने अपने मन से ऐसे सेल से जोड़ दिया। अब सेल से मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, यहाँ से करंट जाएगी आई, दो पार्ट में बटेगी, ऐसे जाएगी करंट, ऐसे जाएगी करंट, ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ हो गया I1, यहाँ हो गया I2, यहाँ पे भी I1 होगी, यहाँ भी I1 होगी। तो याद को हमने क्या पढ़ाया था, मैंने ये बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस 2 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I1, इस 2 ओम में कितनी फ्लो कर रही है, I1, ये भी I1 है। ठीक है, बात समझ में आई, I1, इसमें कितनी फ्लो कर रही है, I1। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों क्या होगा, सीरीज में होगा। इसमें कितनी फ्लो कर रही है, I2, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 ओम एंड 2 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनका निकाल लेंगे। R1 ले लिया मैंने, इन तीनों का ले लिया मैंने R1, क्या होगा तुम्हारा 2 + 2 + 2 कितना रहेगा, 6 ओम आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, सुनना मेरी बात को ध्यान से, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इन तीनों की जगह पर हम 6 ओम लगा देंगे। ये तीनों कहाँ जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट P और Q के बीच में। फिर बोल रहा हूं, समझो मेरी बात को, ये जो तीनों तुम्हारे हैं, ये 2 ओम
ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों वायर P और Q पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो इनका जो नेट तुम्हारा कितना है 6 ओम है, इनको इन्हीं दो पॉइंट में P और Q में आप ऐड करेंगे। तो मैंने ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे ऐसे ले लिया, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 6 ओम, ठीक है, ऐसे आया, ये तुम्हारा ये 2 ओम है, ऐसे, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट P हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया Q, ये लगा दिया है मैंने सेल, जो ने खुद लगाया था मैंने, ऐसे ऐसे हो गया, इस सेल हो गया। ठीक है, अब करंट यहां से जाएगी बच्चों, फिर करंट यहां से ऐसे जाएगी, ये प्लस हो माइनस, करंट यहां से ऐसे गई, अब दो पार्ट में बटेगी, यहाँ पे यहाँ से करंट दो, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। फिर करंट दो पार्ट में बटती है तो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो 6 ओम और 2 ओम पैरेलल होंगे, तो ये निकल जाएगा आर नेट P और Q के बीच में कितना होगा, 1/6 प्लस 1/2। अब ले लिया मैंने 6 ले लिया एलसीएम, जाएगा 1 + 3, 1/R नेट PQ कितना आएगा, 4/6, कितना आएगा 2/3, तो R नेट PQ कितना आ जाएगा 3/2, यानी कितना आएगा 1.5 ओम हो गया। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच में P और इन दोनों, यानी कि इस सर्किट में P और Q के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा तुम्हारा 1.5 ओम। बड़ा आसान तरीका है, इसको मैंने इन दोनों पॉइंट को सेल से जोड़ दिया, करंट दो पार्ट में बटेगी, इसमें करंट सेम होगी, इसको सीरीज में सॉल्व कर लिया मैंने, सीरीज में सॉल्व करके ये आ गया, इसकी जगह पे 6 लगा दिया, ये 2 ओम है। और अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रॉब्लम है यहीं पे, अब ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम, हमने पॉइंट P यहाँ ले लिया मैंने, ये पॉइंट P यहाँ ले लिया मैंने, P पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, Q पॉइंट यहाँ ले लिया। अब P Q के बीच निकालना है, ठीक है। अब देखो बच्चा, कुछ नहीं करेंगे, जिस पॉइंट के बीच निकालना उसको हम सेल या बैटरी से जोड़ दो, ऐसे ऐसे मैंने जोड़ दिया, ऐसे ऐसे करंट जाएगी, ऐसे दो पार्ट में बटेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। सपोज यहाँ चली गई I1, यहाँ चली गई I2, यहाँ भी जाएगी I1, यहाँ पे जाएगी I2। देखो इन दोनों ओम में करंट सेम है, इन दोनों ओम में करंट सेम है, इसमें करंट कितनी है I1 है, इसमें करंट कितनी है I2, ये दोनों क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले इनका निकाल लेंगे, ठीक है। तो R1 कितना होगा 2 + 2 कितना जाएगा 4 ओम हो गया, ये इनका हो गया, ठीक है। अब इनका निकालेंगे, R2 कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना आएगा 4 ओम हो गया। अब सुनना मेरी बात है, ये दोनों वायर Q और P से बंधे हुए हैं, ये दोनों वायर भी Q और P से बंधे हुए, तो आप ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट P हो गया, ऐसे ले लिया, ये हो गया पॉइंट Q, ये हो जाएगा 4 ओम, दूसरा वाला ये ऐसे, ये हो जाएगा 4 ओम, इसको मैंने सेल से जोड़ दिया ऐसे। अब करंट यहाँ से ऐसे जाएगी, दो पार्ट में बटेगी, दोनों क्या होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो आर नेट पी क्यू कितना आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आर नेट पी क्यू कितना आएगा 1/4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो यहाँ पे, यहाँ करंट का बंटवारा हो रहा है, जब करंट का बंटवारा होता है तो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, 1/4 आर नेट पी क्यू इसको 2, ये हो जाएगा 2/4 कितना आएगा 1/2, तो आर नेट पी क्यू कितना जाएगा 2 ओम हो गया। देखो बच्चों, आपने पॉइंट को चेंज कर दिया तो वैल्यू भी चेंज हो गई, पहले पॉइंट पी क्यू यहाँ था
तो कुछ और आया था, यहाँ आया तो कुछ और आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये हो जाएगा 2 ओम। यहाँ मैंने लगा दी सेल लगा दिया मैंने, 18 वोल्ट की बैटरी सेल लगा दिया मैंने ऐसे। यहाँ से करंट फ्लो कर रही है आई, इस आई की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, लिखा है प्रॉब्लम, इन गिवन सर्किट फाइंड आउट करंट फ्लो इन सर्किट। इस सर्किट में कितने करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ करना नहीं है, यहाँ से करंट जाएगी, ये 3 पार्ट में बटेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इनका आर नेट निकाल लेंगे, तो आर नेट किस निकालेंगे, 1/R1 ले लिया मैंने, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इस जगह 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1, 1/R1 कितना आएगा, 3/3, तो R1 कितना जाएगा, 1 ओम हो गया। ठीक है, इसकी जगह लगा देंगे 1 ओम। ठीक है, अब फिगर क्या बनेगा आपका, फिगर आपका ये बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब से लगा दिया मैंने, जो जाएगा 1 ओम, ये तुमको दिया गया यहाँ पे 2 ओम, ये दिया गया 18 वोल्ट, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे करंट सेम है, तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे करंट तुम्हारी क्या आ रही है, सेम आ रही है, देखो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ से करंट तो सीरीज में होगा, तो आर नेट निकालेंगे, आर नेट 2 3 ओम हो गया। ठीक है, अब इसकी जगह पे लगा देंगे 3 ओम। ठीक है, तो आपका फिगर क्या होगा, 18 वोल्ट, यहाँ से करंट जा रही है आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वो सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। इसके बीच का वोल्टेज निकाल लो, V इक्वल टू कितना होगा, V1 इक्वल टू V निकाल लो, V इक्वल टू तुम्हारा होगा I, करंट यहाँ से कितनी फ्लो कर रही है, I, यहाँ करंट जा रही है I1 × 3, ये क्या होगा, 6 के बराबर होगा, 18 के बराबर होगा, तो I1 कितना जाएगा, 6 एम्पियर आ गया। तो इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, 6 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। बात समझ में आई? अब हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ सर्किट। बेटा होता क्या है कि किसी भी, सपोज हमने यहाँ ले लिया, एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने ऐसे,
ठीक है, रेजिस्टेंस ले लिया मैंने ऐसे, इसको मैंने एक सेल से जोड़ दिया, सेल से जोड़ेंगे, सेल का वोल्टेज ले लेने भी, यहाँ से करंट आई मूव करेगी, ठीक है, करंट यहाँ जाएगी आई, रेजिस्टेंस हो गया आर। ठीक है बेटा, होता क्या है कि जो सेल है आपका बेटा ये एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट को, ठीक है। तो पावर क्या होता है कि पर सेकेंड जितनी एनर्जी सप्लाई करता है सेल सर्किट के अंदर उसी को बोलते हैं पावर, ठीक है। पर सेकेंड सेल जो है सर्किट के अंदर जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा उसी को बोलते हैं पावर। तो P इक्वल टू तुम्हारा कितना होता है W/T, ये क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वाट, वाट होती है या जूल अपॉन सेकंड होती है, वाट या जूल अपॉन सेकंड, ठीक है। बात समझे बच्चों। अब देखो आपको ने बताया था कि P इक्वल टू, ठीक है, P इक्वल टू W/T। मैंने आपको बेटा बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर इक्वल टू होता है W/Q। W क्या है, वर्क है, Q क्या है, आवेश या चार्ज है। तो W इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा बोलो, W इक्वल टू आपका होगा, ठीक है, W इक्वल टू आपका होगा Q इंटू V, इसको यहाँ रख दो, P इक्वल टू W Q इंटू V/T। अब इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ मैं Q/T इंटू V, Q/I को क्या बोलते हैं Q/T। तो क्या जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा V, ये हो जाएगा करंट हो जाएगा, करंट हो जाएगा, क्या आएगा P इक्वल टू I इंटू V। तो फार्मूला नया आ गया, ठीक है, मार्केट में नया फार्मूला आ गया, पावर इक्वल टू कितना का, करंट जितनी करंट फ्लो कर रही है इनटू वोल्टेज, यानी कि ये सेल पर सेकंड जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा वो कितनी होगी, करंट और वोल्टेज के मल्टीपल के बराबर होगी। इसके बेटा कई फॉर्मूले एग्जाम में है, ठीक है। अनदर formula of पावर, ठीक है। पहला तुम्हारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो अभी मैंने आपको बताया P इक्वल टू कितना होता है VI, V क्या है वोल्टेज है, I क्या है करंट। अभी मैंने बताया कि V इक्वल टू होता है ओम्स लॉ, क्या होता है I इंटू आर, यहाँ रखा मैंने I इंटू आर इंटू आई। तो P कितना आ जाएगा तुम्हारा I स्क्वायर आर, नया फॉर्मूला ये भी आ गया। ये कब लगाते हैं, जब करंट आपको गिवन हो, करंट गिवन हो, ठीक है, करंट गिवन हो, करंट गिवन हो, बात समझ आई। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपकी करंट गिवन होगी, ठीक है। दूसरा देखो बेटा कि एक बताया था यहाँ से I इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा V/R, यहाँ रखो। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे, यहाँ पे V है, I की वैल्यू क्या है V/R, क्या आएगा V स्क्वायर बाई आर। तो फॉर्मूला क्या आएगा P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, ये नया फॉर्मूला आ गया। ये कब लगाएंगे, जब वोल्टेज गिवन होगा, जब वोल्टेज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, विभवांतर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, यानी कि विभवांतर गिवन होगा, तब आप इसको लगाएंगे। तो तीन फॉर्मूले मार्केट में हैं, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला तुम्हारा ये फार्मूला। इन तीनों फार्मूले से हम लोग से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आते हैं, आसान क्वेश्चन। 10th में तो कुछ आते नहीं फिजिक्स में, सिर्फ फार्मूले बेस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट मेरा पार्ट आएगा, उसमें हम लोग शुरू करेंगे, आपको हम इसकी कुछ प्रॉब्लम कराएंगे जो स्टेट बोर्ड में, राजस्थान स्टेट बोर्ड में जो प्रॉब्लम आई है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय, गुड लक।